अगर आप छुट्टी पर हों या किसी होटल में रुके हुए हों और आपको सुबह सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट ये नाश्ता दिया जाए तो क्या आप खा लेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असफ़ा महमूद और आज हम देखेंगे कि जो हमें फ्री मील्स दिए जाते हैं खा रेस्टोरेंट्स में या किसी शादी ब्याह के ऊपर, उनकी एक्चुअली क्या वैल्यू है, पैसे वाइज भी और न्यूट्रिशन वाइज भी। कुछ भी मज़ीद कहने से पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर है कि अगर किसी ने आपके लिए स्पेशली दिल से कुछ बनाया है, खा वो आपके वालिद हैं, वालदा हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बहन हैं, भाई हैं, बेटा बेटी है या कोई भी दोस्त अहबाब हैं, तो उसकी वैल्यू हम पैसे में या कैलोरीज़ के नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता वो खाने जो बल्क में बनाए जाते हैं बग़ैर ये देखे कि ये किसको दिए जाएंगे, उसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं, उनको कोई बीमारी है या नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आपको दिए जाते हैं ये कहकर कि देखें कि आपको आपके पैसे की कितनी वैल्यू दी जा रही है, तो उसके बारे में हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने पैसे की वर्थ मिल रही है या मिल रही, या ये कि हम अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं। ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स नेशनल काउंसिल के हिसाब से इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 21 किस्म के अनाज या ग्रेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर से सबसे सस्ता जो है वो गंदम या वीट है और उससे भी ज़्यादा सस्ता मैदा है। ये जैसे ही आपके लुआब के साथ लगते हैं, आपके लुआब में मौजूद अमाइलेज की वजह से ये चीनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी ब्लड शुगर लेवल रेज करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब अगर आप अपने इस फ्री ब्रेकफास्ट को देखें गौर से तो ये सबसे पहले आपको क्रेप्स नज़र आएंगे। क्रेप्स मैदे से बने होते हैं, अंदर सफ़ेद चीनी डली हुई होती है, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह। साथ में उन्होंने आपको जो स्वीटनर सिरप दिया हुआ है वो शुगर सिरप होता है, जिसके अंदर अक्सर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जो कि अगेन सेहत के लिए एक नुकसानदेह चीनी है, ठीक है। साथ में उन्होंने ये ब्रेड ट्रायंगल्स रखे हुए हैं जो कि अगेन मैदे के हैं और इस मैदे के ऊपर इन्होंने जो कोटिंग की हुई है ना, और इसको फ्राई किया हुआ है वो गंदे ऑयल के अंदर फ्राई किया हुआ है। ये मैं आपको गारंटी दे देती हूँ, ये देसी घी में या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में या इवन सरसों के तेल में फ्राई करके उन्होंने नीयत दी है आपको, ठीक है। और ये साथ में ये ब्रेड टोस्ट पड़े हुए हैं, अगेन फिर से मैदा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये तीनों चारों चीज़ें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये बेसिकली डायबिटीज़, मोटापा, इसकी बेसिकली पेश खैमा है ये। बाकी इस पूरी प्लेट के अंदर अगर कोई खाने लायक चीज़ है ना तो वो ये 2 अंडे हैं और ये भी जाहिर सी बात है ये देसी अंडे नहीं होंगे, ये ब्रॉयलर चिकन के सस्ते वाले अंडे, लेकिन बहरहाल इन सब के कंपैरिजन में ये बहुत बेहतर चीज़ है, ये अंडे खाए जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने फ्रूट का बाउल रखा, ये देखें ये कितने, ये पोर्शन साइज़ कितना थोड़ा है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और मैदे का पोर्शन साइज़ जो है वो कितना ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो फ्री मील है ना ये फ्री नहीं है, इसकी बहुत भारी और महंगी कीमत चुकानी पड़ती है उन लोगों को जो ये फ्री समझ के खा लेते हैं। इसके बाद मोटापा होता है, इसके बाद एसिडिटी होती है, हार्ट डिजीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ के अलावा बहुत बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये खाने की वजह से होती हैं। तो ये जानने के लिए कि आपको फ्री के नाम पे क्या चीज़ें खिलाई जा रही हैं, सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो चीज़ आपको खिलाई जा रही है ये इसको देखने का तरीका ये है। और सफ़र के ऊपर आप कीटोजेनिक डाइट या इवन हेल्थी डाइट कैसे ले सकते हैं इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर दिए गए लिंक में आप वो ज़रूर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रैवल करते हुए आपके साथ क्या क्या लवाजमात होने चाहिए। अगर आप सफ़र पर या घर से दूर हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शन जो है ना वो प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे कि अंडे हैं, अंडों को उबालना कोई मुश्किल नहीं है और अंडे आपको कहीं भी ईजीली अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स गोश्त है, अगर आपका गोश्त ग्रिल्ड है, रोस्टेड है, स्टीम्ड है तो उसके अंदर ऑयल कम से कम यूज़ होता है। आप कोई भी चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, डक ले रहे हैं, कोशिश करेंगे वो फ्राइड ना हो, क्योंकि फ्राइड के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और डीप फ्राइंग के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल जो होता है वो खाना जो होता है वो चूस लेता है। इसके अलावा हर वो चीज़ अवॉइड करें जो कि किसी भी आटे या मैदे में कोटेड है, ये खुब्स वगैरह या रैप्स हैं या इवन ये जो ब्रेड क्रम्स जिसके ऊपर लगे हुए हैं ना वो अवॉइड कर लें। इसकी बजाय बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप घर से अपने लिए कोई नट्स वगैरह ले जाएं या पंजीरी बना के ले जाएं, ठीक है। ये हेल्दी फूड ऑप्शंस हैं जो आपके पास बैग में बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और ये जब भी आपको भूख लगे सुबह दोपहर शाम वो आप खा सकते हैं और ये एक हेल्दी डाइट है। और ये बात आपने कभी भी अपने जहन के अंदर नहीं लानी कि 1-2 दिन की बात है चलो ये खा लेते हैं, ये आपकी सेहत के लिए नुकसान है और आपने इतनी मेहनत से जो वेट लूज़ किया है ना वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है।
और देखें पैसे आपने दिए हुए हैं, ठीक है, अपने पैसे की वर्थ आपने लेनी है, ठीक है। कोई मीट की डिश आप ऑर्डर करा सकते हैं, नट्स ऑर्डर करा सकते हैं, ये वो चीज़ें जो सेफ़ होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ हेल्दी है। बाकी ये है कि ना करने की वजह ढूंढनी है तो आपको 100 वजह मिल जाएंगी, लेकिन ये कि अगर करना चाहते हैं तो आप कर भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपना ख्याल रखिए, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते एक ज़रूरी बात तो रह गई थी, अगर कोई आपके लिए स्पेशली खा इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई स्पेशल खाना बनाता है या गिफ्ट देता है तो उसको रद्द ना कीजिएगा। एक स्माइल के साथ उसको कबूल कर लें और उन्हें प्यार से बता दें कि क्या चीज़ें आपकी और उनकी सेहत के लिए मुफीद हैं, क्योंकि प्यार और मोहब्बत के मापने के पैमाने फ़र्क होते हैं और शुक्र अदा करने में बजाते खुद हीलिंग और शिफा है।